500 रन, छह इनिंग चाहिए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम ये खास तौर के ऊपर कहते हैं कि इंडिया ने 500 रन मार दिए हैं, तो कुछ गैरत कीजिए, कुछ शर्म कीजिए और ये 115 और 178 और 76 के ऊपर आउट होना बंद कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये टोपी ड्रामा चल रहा है और इंडिया यहां पर एक एक इनिंग में 500 रन मार रहा है, और वो भी उनकी सारी विकेट नहीं गिरी। ना 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 भाई, लोग डिक्लेयर किया इंडिया ने डिक्लेयर किया है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट चालू हो चुका है, आज मैच का दूसरा दिन था और इस दिन के अंदर जिस तरीके से ताबड़तोड़ धमाकेदार हमें बैटिंग देखने को मिली है, इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरीज थी, भैंस की टांग 50s 2 थी, और मतलब पूरा कह लो इन्होंने आज जो है ना, कहते हैं संडे को संडे बनाना, तो आज यहां पर इन्होंने पता नहीं क्यों अजीबो गरीब तरीके से मंडे को संडे बना दिया। हालांकि इंडिया वाले हमेशा संडे को संडे बनाते हैं, लेकिन खैर एक चीज और मैंने नोट किया कि इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस का ताल्लुक पाकिस्तान की बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। जब जब पाकिस्तान बहुत घटिया, बहुत नालायक, बहुत बदबूदार परफॉर्मेंस देती है, ये इंडिया वाले हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, आपको यकीन नहीं आएगा, आप जाकर स्टैट उठाकर देखिए, जब जब पाकिस्तान पिला है तब तब इंडिया ने सामने वाली टीम को पिला है, चाहे वो कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क देना इनको बड़े अच्छे तरीके से आता है। खैर जरा मैच की डिटेल में बात करते हैं कि कहां तक ये मैच पहुंचा और कितनी आसानी से जीतेगा इंडिया, क्योंकि अब तो यहां से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भैया इंडिया के हारने की भी कोई चांस ना 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 ना, सवाल कुछ सब खत्म हो गया। ठीक है, श्रीलंका वालों को अगर लग रहा है कि भैया हम यहाँ पर जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई इंडिया को सेकंड बैटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। पक्की बात है, इंडिया की एक ही इनिंग से यहां पर सारा का सारा काम हो चुका है ऑलरेडी तौर के ऊपर। तो यहां पर आते हैं जरा मैच के ऊपर, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, और अगर फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो भी जल्दी से कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो। यशस्वी जायसवाल इस मैच की शुरुआत में जब पहले दिन के ऊपर यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने के लिए आए, बहुत बड़ा सरप्राइज हमें मिल रहा था, क्योंकि जायसवाल साहब अपने मूड से थोड़ा अलग ही लेवल पे खेले। 45 रनों में से 9 उनके चौके थे, विच मींस के 36 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज की तरफ से बनाए हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में अमूमन सिंगल डबल का बहुत ज्यादा हाथ रहता है, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं भाई वो सब बाद में रखो, अपने को पहले बाउंड्री मारने का है। थोड़ा तेज खेलने के चक्कर में आउट होकर चले गए। देखिए 45 इन्होंने रन बनाए 53 बॉलों में, 9 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट था 84 का, जो हमारे यहाँ T20 में माना जाता है। तो जायसवाल साहब के लिए पहले तो बहुत सारी तालियां। KL राहुल भाई जो है वो 18 रन बनाकर गए 33 बॉलों के ऊपर, जबकि देवदत्त पडिक्कल साहब एक और मर्तबा वंस अगेन, लोग पता नहीं क्यों यार ये इस बंदे को टीम से दूर रखा हुआ था। भाई ये राहुल द्रविड़ की बिल्कुल डिट्टो आपको कॉपी दिखाई दे रहा है। 117 रन मारे हैं 193 बॉल के अंदर, और पहली इनिंग के अंदर भी इसने यहां पर जो वो आपको करके दिए थे रन, याद है ना, वो 167 रन इसने किए थे। सेकंड इनिंग के अंदर कोई 60 प्लस रन किए थे। तो देवदत्त पडिक्कल तो भाई रुकने का नाम नहीं, इसको बस बैटिंग चाहिए। ये कहता है भाई मेरे को खिलाओ, तुम लोग जो मर्जी करो, मेरे को बैटिंग दो, सेंचुरी तुम्हारे हाथ में है। ऐसा टैलेंटेड लड़का, इतना शानदार लड़का इंडिया की तरफ से आपको रिसेंट टाइम्स में कौन देखने को मिल रहा है बताइए। मैं तो शुभमन गिल से भी ज्यादा इसको जो है हाईली रेट कर रहा हूं, जिस तरीके से ये बंदा आज खेला है। 117 रन यहां पर बनाए हैं 193 बॉलों में, 12 शानदार चौके, 60 का स्ट्राइक रेट, परफेक्ट रिप्लेसमेंट और राहुल द ग्रेट द्रविड़। उसके बाद यहां पर शुभमन गिल ने भी अपना 50 पूरा किया भाई 89 बॉलों में। हालांकि 6 चौके मारे टोटल, 6 चौके विच मींस के 24 रन जो है वो इसके चौकों की मदद से आए, जबकि जायसवाल के 45 में से 36 रन चौकों की मदद से आए। तो जायसवाल भाई जो है वो अपनी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, जबकि शुभमन भाई ने जो है वो नॉर्मल टेस्ट इनिंग खेली और 50 रन स्कोर किए 108 बॉलों में, और इनका स्ट्राइक रेट था जी 46 का, जो कि टिपिकल टेस्ट इनिंग है। उसके बाद ऋषभ पंत भाई 2 छक्के मार के गए। ये इंसान अब तक टेस्ट क्रिकेट में 102 छक्के मार चुका है, और ये मानो ना मानो अगले कोई 2-3 मैचेस के अंदर मुझे लग रहा है ये रिकॉर्ड तोड़ ना दे मोस्ट सिक्सेस वाला, लग तो ऐसे ही रहा है। पंत भाई ने 63 रन किए 89 बॉलों में, 6 चौके, 2 ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग चौके, 70 के स्ट्राइक रेट के साथ। स्ट्राइक रेट आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये बंदा ज्यादातर रन जो है वो बाउंड्री से करने की कोशिश करता है। रविंद्र जडेजा भाई जो है वो भी यहाँ पर 43 बनाकर कामयाब हुए 83 बॉलों में, 43 किए रविंद्र जडेजा भाई ने, जबकि ध्रुव द ग्रेट जुरेल जो है वो नंबर 6 कितने पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आया, और नंबर 7 पे बैटिंग करते आके 115 रन मार के गया है ध्रुव जुरेल। भाई क्या टैलेंट है, क्या लड़का है भाई। राजस्थान रॉयल्स वालों आपकी तो निकल पड़ी, जडेजा आपकी तरफ से, ध्रुव जुरेल आपकी तरफ से, भैंस की टांग यहाँ पर इनके तो खैर जायसवाल भी आपकी तरफ से। तो आज तो इसमें 3-3 प्लेयर तो मतलब अब कह लो राजस्थान रॉयल्स वाले खेल रहे थे भाई।
अब लोग बोलेंगे आईपीएल से ही कर रहे हैं, नहीं आईपीएल से ही कर रहा हूं, जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूं रिमाइंडर करके कि ये तीनों लड़के जायसवाल, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल, ये तीनों जो है वो राजस्थान रॉयल्स के हैं और तीनों की परफॉर्मेंस ही टॉप पे रही है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। जबकि मानव सुतर ने भी यहाँ पर 18 रन स्कोर कर दिए, हालांकि अभी एक विकेट बाकी थी इनकी, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने डिक्लेयर कर दी इनिंग और बोला कि भैया जी देखिए हम जो है वो डिक्लेयर करके जाना चाहते हैं। 2 सेंचुरीज हमें इस इनिंग के अंदर इंडिया की तरफ से देखने को मिली और ऑलरेडी श्रीलंका वालों के बेचारों की 2 विकेटें भी जा चुकी हैं 8 रनों के ऊपर। 3 ओवर का खेल हुआ सेकंड इनिंग का, जिसमें 2 विकेटें ऑलरेडी इनकी चली गई हैं। लुहुरु उदारा, क्या नाम है, लिहुरु लिहिरू लहीरू, हाँ लहीरू उदारा और कामिल मिशारा ये ओपनिंग करने आया, जबकि लहीरू उदारा जो है वो बैटिंग करके चले गए, जबकि प्रभ जयसूर्या साहब जो है वो भी अपने आउट होके चले गए, यानी कि दोनों निपट लिए। 2 लोगों लोंडो को, मुंह से कुछ और निकल रहा था, सॉरी गलती हो गई, तो उन लोग को निपटा दिया हिंदुस्तान ने। और यकीन कीजिए ये कुछ अलग ही लेवल का मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब हिंदुस्तान की सीरीज जो है ना वो आपको पता है कि ये एक टेस्ट मैच है, उसके बाद एक लंबा गैप है एंड देन फिर सितंबर के अंदर T20 सीरीज है अफगानिस्तान वाली और फिर ओडीआई वाली सीरीज आएगी। तो लेकिन इस मैच को यादगार बनाने के लिए इंडिया जो है वो पूरे तौर के ऊपर चल चुका है और मुझे लग रहा है श्रीलंका की टीम 100-150 के ऊपर निपट जाएगी पहली इनिंग में एंड देन फॉलो ऑन के चक्कर में दूसरी इनिंग में भी निपट जाएगी। इंडिया दूसरी बैटिंग करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि इनको अपने स्टैट्स की, अपने रिकॉर्ड्स की नहीं पड़ी होती, इनको अपनी टीम की जीत की पड़ी होती है कि भैया हम कुछ करें ना करें हमारी टीम जीतनी चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए। तो ये सेकंड इनिंग के अंदर डेफिनेटली, हालांकि चाहो मानोगे या क्रिकेट फैन तो मैं तो यही कहूंगा भाई सेकंड बैटिंग करनी चाहिए ताकि आपके लड़कों को बैटिंग करने का मौका मिले, रिकॉर्ड्स बने, सेंचुरी बने, 50s बने, भले तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाओ लेकिन सेकंड बैटिंग करो। बट ऐसा नहीं करेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए कि ये फॉलो ऑन करवाएंगे श्रीलंका से और श्रीलंका वाले बेचारे फॉलो ऑन करने के चक्कर में और प्रेशर में आकर पिस जाएंगे। इंडिया ये मैच 150 प्लस रन और एक इनिंग से जीतने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये आप लिख के रख लीजिए। आज मैच का दूसरा दिन है और मैं आपको ऑलरेडी अभी इसी वक्त ये स्टैट बता रहा हूं कि इंडिया इस मैच को 150 रन और एक इनिंग से जीतने वाला है अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस से। जबकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो भाई हम तो पहले गए इंग्लैंड के हाथों, आप लोग जानते ही हैं, और जब तक हम ना पहले जाए इंडिया को अपनी जीत को एंजॉय करने का मजा भी नहीं आता। लिटरली इंडिया खुद तो जीतता उसकी खुशी होती है लेकिन हमारे हारने की इनको डबल खुशी होती है। तो जब जब हम पहले जाते हैं तब तब इंडिया सामने वाली टीम से जीतता है और हमारे जख्मों के ऊपर एक कह लो तरीके से नमक छिड़कता है। ये नॉर्मल बात है, देखो बात जो मानोगे सच है वो है। लोग मुझे पाकिस्तान में बोलेंगे नहीं जी हमें क्या फर्क पड़ता है इंडिया के जीतने से, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन भाई सच है इंडिया जब जब जीतता है यहाँ पर बातें होती है, पाकिस्तान टीम को जूते मारे जाते हैं जलन की वजह से, हसद की वजह से, तानों की वजह से। तो ये तो कहो मत कि भाई हमारी हार से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ना, इंडिया वाले एंजॉय करते हैं और जब वो जीतते हैं ये भी आपको बता दो पाकिस्तान में कोई एंजॉय नहीं करता, दिल के ऊपर आ रहे चलते हैं, आ रहे कि भैया ये कैसे जीत गए, हम क्यों नहीं जीत पा रहे, ये इतनी बड़ी टीम है हम क्यों नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। खैर इस दिन के बारे में आप लोग की क्या राय जरूर बताइएगा, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, हो गया, बाय बाय।